Praise the Lord once again for God's glory. We are here to meet and to meditate upon God's word. हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए आज के शाम फिर एक बार इकट्ठे हुए हैं। तो आज के शाम के मनन के लिए जो वचन लिया गया है, जो नीति वचन, उसके 4 अध्याय के 23वें पद से मैं पढ़ूंगा। Proverbs chapter 4 verses 23 onwards. Proverbs chapter 4 verses 23 onwards. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर से लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। द लास्ट वर्ड, ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाई ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। पढ़े हुए इस वचन के ऊपर परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। एंड वी विल बी मेडिटेटिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर पैसेज। जो वचन मैंने 4-5 वचन जो मैंने पढ़ा, उसके ऊपर हम लोग वचन को मनन करने वाले हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, परिचय मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। अगर करीब 2000 से लेकर 2005-6 के लगभग के समय की बात है, और फॉर द ईयर 2000 एंड 2006 का जो युग में आप लोगों ने स्टीव आयरविन का नाम अगर सुना होगा। आई रिपीट, स्टीव आयरविन जो है एक बहुत ही जाना माना क्रोकोडाइल हंटर था। अब क्रोकोडाइल हंटर मतलब उसका पशुओं के साथ में, जानवरों के साथ में बहुत ही ज्यादा उसका एक लगन था, या फिर ही वॉज अ वाइल्ड एनिमल्स के बीच में हमेशा वो क्रोकोडाइल्स को पकड़ता था, सांप को पकड़ता था। या फिर उसका जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल आपने अगर कभी देखा होगा, तो स्टीव आयरविन जो है क्रोकोडाइल हंटर था। तो उसका नाम जो है बहुत ही ज्यादा फेमस रहा, क्योंकि एवरी टाइम ही यूज्ड टू फाइट, यूज्ड टू not fight, he used to mingle, he used to record and used to create a videos वो बनाता था उन क्रोकोडाइल्स के साथ में मिलकर। और एक बार उसने कैसा इंटरव्यू में अपना रिप्लाई दिया कि मुझे अपने लाइफ से कभी डर नहीं लगता है। जब मैं कोई क्रोकोडाइल का सामना करता हूं, कंगारू का सामना करता हूं, सांप का सामना करता हूं, तो मुझे कभी डर नहीं लगता। मैं निडर होकर जो है मैं उन जानवर या फिर उन पशुओं के साथ में ऐसे वीडियोस को बनाता हूं करके उसने कहा। सो हमेशा जो है ये स्टीव जो है बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है वो जानवरों के बीच में जो है वीडियोस को क्रिएट करता था, या फिर उससे बहुत सारा अवार्ड्स मिला गया है। और क्रोकोडाइल्स के साथ में जो है उसका बहुत ही ही छोटा हो बड़ा हो, he faced all kinds of crocodiles and he became one of the most बहुत फेमस व्यक्ति वो बना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सितंबर 4 की बात है, 2006 में एक बार ऐसे हुआ कि स्टीव जो है समंदर के अंदर जाकर वो एक ऐसा अपना वीडियो या फिर एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट वीडियो जो है वो समंदर के अंदर बना रहा था। अब आपको पता है, जो भी नेशनल ज्योग्राफी चैनल में जानवर पशुओं का सामना करते हैं तो वो अकेले नहीं रहते, उनके इर्द गिर्द में उनका टीम भी होता है। वैसे समंदर के अंदर भी जो है उसके साथ में एक टीम था, कैमरामैन थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे पीछे लोग थे। लेकिन जिस पल में स्टीव जो है कुछ मछलियों के साथ में या फिर क्रोकोडाइल्स को ढूंढने के बीच में जब वो शूट कर रहा था, अचानक से एक ऐसी मछली आती है। सुनिएगा, उस मछली का नाम भी थोड़ा स्ट्रेंज है, बट दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। उसका स्टिंगरे बाब उसका नाम है उस मछली का। अब स्टिंगरे बाब जो है ये जो मछली का जो टेल होता है या फिर पूंछ जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बड़ा होता है, और बहुत ही उसका नोक जो होता है बहुत ही तेज होता है। अब ये स्टिंगरे बाब का जो फिश का जो टेल था वो आके जो है उसके छाती में लग गया। अब जैसे वो समंदर के बीच में सारा प्रिकॉशंस के साथ में तो है, लेकिन जैसे उसके छाती में लग गया, वो टेल जो है वो छाती से जाकर जो है उसके हृदय को स्पर्श किया, और उसके हृदय को टच करने के वजह से उसके हृदय में वो चोंच जो है चुभने के वजह से जो है स्टीव वहीं पर
अपने सांस को ले नहीं पाया, उसको तकलीफ हुआ, उसको हार्ट में कहीं ना कहीं वो मछली चुभने के वजह से, उसका टेल चुभने के वजह से जो है वहीं पर समंदर में, इवन दो उसका टीम था, कैमरामैन ने अपने कैमरे को छोड़कर जो है उसको बचाने की कोशिश किया। बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रोकोडाइल हंटर के बारे में मैं बोल रहा हूं, जो अपने लाइफ के लिए कभी नहीं डरता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी घड़ी आई सितंबर 4 2006 में उसकी मौत हो गई। आप लोग कहीं से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। दिस इज हाउ दैट हार्ट वाज अटैक्ड, उसका हृदय के ऊपर अटैक हुआ, या फिर उस हृदय को हर्ट हो गया, उसको दर्द हुआ, या फिर उस दर्द को ना सहने के कारण जो है उसके बहुत वो हाथ पैर मारने लग गया, कहीं ना कहीं समंदर के बीच में पानी की गहराई में है। सो हिज लाइफ वाज नॉट एबल टू बी सेव्ड, उसका प्राण को नहीं बचाया पाया, और वहीं पर स्टीव आयरविन का जो है मौत हुआ करके हम लोग देखते हैं। अब मैं क्यों इस उदाहरण को दिया, क्योंकि उसका शरीर पूरे लाइफ लॉन्ग में, इतने सालों में उसने बहुत बड़े से बड़े क्रोकोडाइल का उसने सामना किया, राइट। वो क्रोकोडाइल के मुंह के ऊपर हाथ पकड़ता था, क्रोकोडाइल के ऊपर सोता था, क्रोकोडाइल को बहुत तेजी से वो बांधता था, उसको उठाता था अपने कंधे पे। he had all the power, सारा स्ट्रेंथ, सारा ताकत उसके पास में था। लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते समय में एक छोटा सा, या फिर एक फिश जो है, वो फिश का नोक जो है, टेल उसके हृदय को लगने के वजह से, उसके हृदय को अटैक करने की वजह से, उसके हृदय के इसको चुभने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई करके हम लोग देखते हैं। तो आज के शाम में आपको बताना चाहूंगा, शरीर के कौन से भी भाग में कितना भी मार हो लगे, कोई भी अटैक हो, एक्सीडेंट हो, हाथों में, पैरों में, बॉडी के कोई भी अंग कहीं पर कट भी जाए, टूट भी जाए, गिर भी जाए, शरीर से अलग भी हो जाए, उंगली, हाथ, आंख, कान, मैं आपको बता दो, नो मैटर व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट सेपरेट्स, कौन सा शरीर का अंग आपके देह से अलग होता है, परवाह नहीं, लेकिन फिर भी इंसान जी सकता है, इंसान के जीने की उम्मीद रहती है, इंसान के जीने की आशा कहीं ना कहीं बढ़ती है। लेकिन एक छोटा सा जो हृदय है इस शरीर के अंदर रखा गया है, ये हृदय जो है बहुत ही प्रेशियस है। नाउ द हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आज के शाम मैंने वो थीम आप लोगों को दिया है, गार्ड योर हार्ट। अपने हृदय की रखवाली करो, या फिर अपने हृदय की रक्षा करो। ये आज की शाम का एक मनन का एक थीम है करके मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने बहुत से बार सुना है, हमारे अपनों को हमने देखा है, हमारे फैमिली मेंबर्स में हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कलीसिया में हो सकते हैं, कि हमने सदा ये संदेश, ये मैसेज को सुना है कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ। अब हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब हार्ट अटैक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटैक होता है, सेकंड हार्ट अटैक, थर्ड हार्ट अटैक होता है, अलग अलग स्थिति से गुजरते हैं। किसी का हृदय धड़कने के लिए उनके हृदय के आसपास में पेस मेकर रखा जाता है ताकि वो हृदय धड़कता रहे। हृदय जो है हमारे शरीर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्रेशियस खुदा का एक सृष्टि है। ये हृदय धड़कने के वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। ये हृदय की कार्य क्या है पता है? ब्लड सर्कुलेट होता है। ये हृदय से, हार्ट से जो है ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का आना जाना, ये प्रक्रिया जो है हृदय से निकलता है। अब ये हृदय का धड़कने की वजह से हम जी रहे हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं, हम जिंदा हैं। व्हाई? बिकॉज हार्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो है ये हृदय जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक रोल को करता है, निभाता है करके हम लोग देखते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर वेरी वाइजली, बहुत सारे लोग जो है हृदय को लेकर, अपने हार्ट को लेकर, धड़कने के विषय में, सांसें लेने के विषय में, आज बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर की क्यों जरूरत है? आज क्यों लोग जो है अगर इस महामारी से गुजर रहे हैं, बीमारी का सामना करना हो गया, या फिर उनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत लगती है ताकि उस वेंटिलेटर के द्वारा ये हृदय धड़कता रहे, ये हृदय की सांसें जो है चलता रहे। यही सबसे अहमियत है। इसलिए जो है स्वास्थ्य शिक्षा में, फिर हेल्थ एजुकेशन में ऐसे बताया जाता है या फिर सिखाया जाता है कि हमेशा आप लोग अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखो, चाहे वो ब्लड प्रेशर क्यों ना हो, चाहे वो शुगर को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो हमारा डेली डायबिटिक्स क्यों ना हो, इन सारे चीजों में हमें अपने आप की रखवाली करना, अपने आप को संभालना, अपने आप की रक्षा करना
बहुत ही जरूरी है करके इन बातों को सिखाया जाता है, इन बातों को बताया जाता है। अब इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस हृदय को हमारे अंदर रखा है। यू हैव अ हार्ट, दैट इज वाई यू आर अलाइव। आपके अंदर खुदा ने एक हृदय को दिया है, इसलिए आप और मैं हम जिंदा हैं। और इसलिए जो भी परमेश्वर की स्तुति करे, आराधना करे, उससे प्यार करे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से, हम परमेश्वर पिता को प्यार करना या फिर प्रेम करना, इस विषय को बाइबल हमें सिखाते हैं करके हम लोग देखते हैं। एंड व्हेन वी लर्न सच थिंग्स टुडे, आई वांट टू से, आज मैं बताना चाहूंगा इस वचन के आधार पर, ऑफ कोर्स इंग्लिश बाइबल में प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 के आधार पर जो 23वां वचन है, इट्स ओनली टॉक्स अबाउट द गार्डिंग ऑफ योर हार्ट। अपने हृदय की रखवाली करो या फिर अपने हृदय की रक्षा करो। लेकिन हिंदी बाइबल में हृदय के साथ में एक वर्ड को कनेक्ट करते हुए उसका ट्रांसलेशन जो किया गया है, यहाँ पर वचन में लिखा गया, वो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे प्रेशियस जो है, अपने मन की रक्षा कर। अब दोनों का वर्ड जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। हार्ट इज ओनली अ बीइंग, हार्ट जो है एक ऐसा चीज है, यू कैन इवन सी, ये जो पोस्टमार्टम करने के बाद में डेफिनेटली हार्ट को देखा जा सकता है। दैट इज व्हाई वी बिलीव दैट देयर इज अ हार्ट इनसाइड। द हार्ट बीट जो हो रहा है, इससे पता चलता है कि हार्ट। बट व्हाट इज इट? मन। अब ये माइंड के बारे में जो कह रहा है या फिर हिंदी बाइबल में वर्णन किया था, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब हार्ट एंड माइंड इज कनेक्टेड विद वन अनदर। ये सारे जो चीजें हैं हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती हैं करके हमने कहीं ना कहीं जाना है या फिर सीखा है। ये माइंड जो है मस्तिष्क में, यहां पर जो है ये सोच बोलते हैं, ये इस सोच में, इस माइंड में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। और क्या कुछ जुड़ा है पता है? हाउ इट इज, ये हार्ट से मन जुड़ा है, मन में विचार है, विचारों में सोच है, सोच के साथ में भावनाएं हैं, भावनाओं के साथ में हमारा कॉन्शियस है जिसे हम लोग विवेक कहते हैं, और हमारी बुद्धि है जिस बुद्धि के साथ में ये माइंड जुड़ा है। और ये माइंड और बुद्धि जुड़ने की वजह से कहीं ना कहीं ये हार्ट मदद करता है। और इस हार्ट में सच्ची सोच या फिर सही सोच, गंदी सोच, बुरे सोच, बुरे ख्याल जो है मन से निकलना, मन में होना, और ये सब कुछ जो है हार्ट, हृदय से कनेक्टेड है। एवरी टाइम व्हेन वी से, when we call to the altar call में जब हम बुलाते हैं, we say that give your, surrender your life to Jesus Christ। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो, अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दो, अपने मन को परमेश्वर को सौंपो। Why we say this? We always can say, हम बोल सकते हैं अपने हाथ, कान, नाक, everything, every parts of our body is connected with our heart। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों ये मन और हृदय के बारे में यहाँ पर जो है ज्ञानी सोलोमन राजा इसका वर्णन करता है। बिकॉज वन पार्ट, एक हृदय के साथ में शरीर के जितने भी अंग जुड़े हैं वो सब कुछ मायने रखता है। इसलिए बाइबल में जो है प्रभु यीशु मसीह को जब सवाल करते हैं कि तेरे चेले जो है बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें बहुत ही अच्छे से रिवर्ट करते हैं या फिर प्रत्युत्तर देते हैं, मेरे चेले जो है बिना हाथ खाने से अगर खाना खाते हैं तो उससे अशुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन इंसान अशुद्ध कैसे होता है पता है? उसके अंदर से निकलने वाले, दैट मीन्स उसके हृदय से निकलने वाले गलत सोच के द्वारा, गलत बातों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, अन्याय के बारे में सोचने के द्वारा, झूठी गवाही देने का, ये सारे जो पापों का जो लिस्ट जो है प्रभु यीशु मसीह देते हैं ना, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, it comes from the mind, and that is why it is not that something goes inside। जो आपके मुंह से जो अंदर जाती है वो आपको अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर से जो बाहर निकलती है, आपके हृदय से जो निकलती है, वो आपको अशुद्ध करता है। और इसलिए यहां पर सोलोमन राजा कहता है प्रोटेक्ट, गार्ड, अपने हृदय की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय को संभाल, अपने मन को संभाल। अब क्यों इसे संभालने की जरूरत है पता है? क्योंकि ये हृदय है जो हमारे जीवन के हर एक अच्छा, बुरा, सही, गलत निर्णय, समर्पण, प्रभु के साथ में चलना, प्रभु के विरुद्ध में रहना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन आवर हार्ट। हमारे हृदय में ये सारी बातें जुड़ी हैं करके हम लोग देखते हैं।
दैट इज वाई मैं आपको बता दूं, मिलिट्री फोर्स में क्यों ना हो या फिर रणभूमि में या फिर युद्ध के मैदान में क्यों ना हो, वी ऑलवेज सी है ना, अगर एक गोली से मारा जाए, मैंने बोलो ना चोट लगेगी तलवार से, तो हाथ पैर पसली कहीं पर भी लगे तो कहीं ना कहीं इंसान की जीने का उम्मीद रहता है. बट दे ऑल वेयर दैट बुलेट प्रूफ जैकेट, यू नो, बुलेट प्रूफ जैकेट वी ऑलवेज हर्ड है ना. ये बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफकोर्स छाती और बॉडी को तो प्रोटेक्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. यू नो, शील्ड को पहनते हैं. व्हाई दिस शील्ड? बिकॉज द होल बॉडी इट्स प्रोटेक्टेड. एंड दैट इज व्हाई टुडे we need to protect, we need to guard our heart, because we all live in a such a life. हम एक ऐसे जिंदगी में जी रहे हैं जहां पर ये मन है, जहां पर ये हृदय है, जो हमें बहुत सारे चीजों को करने के लिए, फिर बहुत सारे चीजों में निर्णय लेने के लिए, फिर बहुत सारे चीजों में आगे बढ़ने के लिए योर हार्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दोस्तों में कभी ना कभी सुना होगा ना, लोगों की बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो. यू नो, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट योर माइंड सेज. यू नो, और ये चीज जो है हमारे अंदर, इसलिए पौलुस बहुत ही अच्छे से कहता है कि हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट जीसस. फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में, having a mind of Christ is very important in our life, because when we have this mind of Christ, mind of Jesus, you know, माइंड एंड हार्ट ऑफ गॉड, जब खुदा का हृदय, खुदा का मन जो है हमारे अंदर होता है, हमारे जिंदगी में बहुत ही अच्छे भले कामों को करने में प्रभु हमें सहायता करता है. नाउ लेट मी गो फर्दर. मैं 3 चीजों को मैं बताना चाहूंगा जो सोलोमन राजा इस 4 अध्याय में, जो बुद्धि का जो लाभ है, जो श्रेष्ठता है, जहां पर आपका जो समझ है, इस हृदय से जुड़ी हुई बातों में 3 ऐसे चीजें हैं जिसे आपको संभालना है, जिसकी आपको रक्षा करना है. When you protect these things, that is why he has written in the verse by verse. अगर आप उस 24वें, 25वें, 26वें पद को अगर आप देखेंगे, हर एक वचन में शरीर के एक अंग के बारे में उसने डिस्कस किया है, फिर वर्णन किया है. In every particular verse there is a discussion about the particular part of our body. हमारे अंगों के बारे में लिखा गया है. Now the first point, I'll be speaking the 3 points, and मेरा पहला पॉइंट ये है, कीप योर माउथ राइट. अपने मुंह को सही रखो, या फिर अपने मुंह को संभालो. कीप, प्रोटेक्ट योर माउथ. लिसन टू दिस वर्स केयरफुली. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजों की बातें कहना तुझसे दूर रहे. टेढ़ी बात, अच्छी बात, बुरी बात, सच्ची बात, झूठी बात, ये सारी जो बातें जो है ना, ये कहां से निकलती है मुझे बताओ? इट कम्स फ्रॉम आवर माउथ, इट कम्स फ्रॉम आवर लिप्स. हमारी जुबान से, हमारे मुंह से निकलती है. अब इसलिए सुनिएगा ध्यान से, इस मुंह को संभालना बहुत ही जरूरी है. मैं उसी क्रॉक हंटर के बारे में, स्टीव के बारे में बताना चाहूंगा. वो क्रोकोडाइल्स के साथ में ना, वो कभी कभी सांपों को भी पकड़ता था. अब जब सांप को पकड़ता था, वो सांप जब पकड़ता था तो बहुत केयरफुली रहना पड़ता था. ही हैड टू कीप हिज माउथ शट. अगर कहीं पे उसके मुंह के ऊपर उस सांप ने अटैक किया तो वो जहर फैलता था, या फिर जहर फैल के जो है उसके बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइजन फैलकर जो है, वो पॉइजन फैलकर जो है वो मरने की स्थिति में आता था. नो, दैट इज व्हाई ही हैड टू कीप हिज माउथ शट एवरी टाइम. जब भी वो कोई जानवर का, पशुओं का सामना करता था, अपने मुंह को वो बंद रखता था. दैट इज ओके. वो कोई चीजों में था या फिर प्रैक्टिकल कोई वीडियो शूट के लिए था. नाउ व्हाट इज दिस? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अपने मुंह को तू संभाल, अपने मुंह की रक्षा कर, अपनी तू जुबान को संभाल. ध्यान दे कि तू अपने जुबान से, अपने मुंह से कौन सी बातें कह रहा है, कौन से चीजों को बोल रहा है. दिस, इवन आई एम स्पीकिंग नाउ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई माउथ. मेरी जुबान से, मेरे मुंह से मैं कुछ बोल रहा हूं, और ये बोलना जो है, वर्ड्स, माउथ हैज लॉट ऑफ पावर, और इससे बहुत सारी चीजें होती है. हमारी बातों से हमें पता चलता है, फिर किसी की बातों से हमें पता चलता है कि कितना सीधा आदमी है, कितना टेढ़ा आदमी है, कितना नम्र व्यक्ति है, कितना घमंडी व्यक्ति है,
व्यक्ति है, या फिर कितना अच्छी बातों को बोलता है, कितना बुरी बातों को बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना धोखे की बात बोलता है, कितना इल्जाम लगाता है, कितना लोगों के ऊपर दोष लगाता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आवर माउथ। आई मस्ट कीप क्लीन माई माउथ। मेरे मुंह को संभालना, मेरे मुंह की रक्षा करना, क्योंकि मेरे मुंह से निकलने वाली बातों के ऊपर मेरा नियंत्रण रखना, ये बहुत ही जरूरी है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजों की बातों से कहना उससे तू दूर रहे। मैंने कहा ना, ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। योर माउथ डिसाइड्स व्हाट इज इन योर हार्ट। तेरा मुंह से निकलने वाली बातें ही डिसाइड करती है जो तेरे दिल में, इसलिए बोलता ना, जो तेरे दिल में ना वो तेरे मुंह में आया, तेरे जुबान में निकल गया, या फिर मन की बातें मुंह से निकल गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मन की बातें मुंह से निकल गई, जो दिल में रखता है ना वो मुंह से बोल देता है। इसलिए मैं कोई लोग बोलते हैं, मैं कोई बातें ना दिल में नहीं रखती, मेरे मुंह में आ गया तो मैं बोल दिया, फिर मैं बोल दिया। व्हाट डू दे से? दे से द ट्रूथ, दे से द फॉल्स। कभी शायद वो सच बोलते हैं, कभी शायद वो झूठ बोलते हैं। यू नो प्रोवर्ब्स, ये 6वें अध्याय को अगर आप लोग देखेंगे, वहां पर जुबान के मुंह के बारे में बहुत कुछ बातों को दिखा गया। हम सभी लोग, कुछ लोग जो है बोलते ना, डिंगिया मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दे डोंट हैव सच थिंग्स बट स्टिल दे स्पीक अ लॉट। और वो शब्दों में कितना सच, कितना हकीकत, कितना झूठ, कितनी बुरी बातें छुपी हैं, इसका इवैल्यूएट करना बहुत ही जरूरी है। एंड मसीह लोग जो है ना, आज इस चीज में बहुत ही बुरे से फंस गए हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्पीकिंग। इसलिए मैं हमेशा रिकॉग्नाइज कर लेता हूं कि आदमी की बातों से ही ना उसके पर्सनालिटी का एक पहचान मिल जाता है। बाय हिज वर्ड्स ओनली वी रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही इज। बाय हिज वर्ड्स ओनली, बाय हिज द वेरी वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका और मेरा बात करने का तरीका हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा मन चाहा वैसे हम बात नहीं कर सकते हैं, जैसे मन चाहा वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको सॉरी टू से मैं बता दूं, कितने ऐसे लोग हैं जो बात करते करते हर बात, हर सेंटेंस, हर लाइन में गालियां बकते हैं। हर बातों में, हर सेंटेंस में, हर छोटी छोटी बातों को करते करते कितने झूठ बोलते हैं। हर बातें करते 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 छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हैं। वर्ड्स, माउथ तो जो है वो तेरा मुंह से निकलने वाली बातें बताती है, क्योंकि वो तेरे दिल से, तेरे मन से निकलती है। इसलिए टेढ़ी टेढ़ी बातें बकते फिरते मत रहना। टेढ़ी टेढ़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें बकते फिरते मत रहना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2 एंड आप वर्स 12 को पढ़िएगा। अब सुनिएगा वचन, 34वें वचन को मैं बताना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 34वें पद में लिखा है, जो मन में भरा है वो मुंह से निकलता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, जो हृदय में भरा है वो मुंह से निकलता है। समथिंग दैट इज इन योर हार्ट, समथिंग दैट इज इन योर माइंड, दैट विल कम आउट ऑफ योर माउथ। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एनकरेज, स्पीक व्हाट इज ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ इन लव, स्पीक व्हाट इज राइट, जो सही है। बाइबल स्वयं हमें सिखाती है, पता है, याकूब की पत्र उसके 3 अध्याय में इस जुबान के बारे में लिखा गया है। ये कितना डेंजरस है, कितना भयंकर है ये जुबान, जो इसी मुंह से आशीष की बातें निकलती है, इसी मुंह से श्राप का बातें निकलता है। एक घुड़सवार जो है एक घोड़े के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, एक शिप का ड्राइवर जो है एक शिप के ऊपर, बड़े से जहाज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये जो जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर है, इसे कोई आधीन में नहीं ला सकता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी जो है पूरे जंगल में आग लगा देती है, वैसे एक छोटा सा वर्ड जो है, शब्द जो है, एक इंसान की जिंदगी को मार सकता है, तोड़ सकता है, लड़ाई करा सकता है। एंड दैट इज व्हाई कीप योर माउथ राइट, कीप योर माउथ इन कंट्रोल। तेरे शब्द, तेरे बोल जो है, तेरे नियंत्रण में रहना बहुत ही जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, एक और वचन है 12वें अध्याय उसी मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 36वें पद में लिखा है, जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बातों का लेखा देंगे। एवरीवन हु
speak something, you will be judged according to your word. हमारे एक्शंस तो है, हमारा लाइफस्टाइल भी है, हमारा सब कुछ सब हमारे लाइफ में तो जुड़ा ही है. बट एट द सेम टाइम इफ दिस वर्स इज रिटन, एवरी वर्ड दैट आई अटर फ्रॉम माई माउथ, इसलिए मैं हमेशा, मुझे अचंभा होता है कि मसीह लोग गालियां कैसे बकते हैं, गंदे गंदे गालियां, गंदी गंदी बातें करते हैं, झूठ तो भरा पड़ा रहता है, या फिर झूठी गवाही देते हैं, एक बात का चार बात बना देते हैं. यू नो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. ये मसीह लोगों के लिए सही नहीं है. बहुत सारे क्रिश्चियंस मसीह लोगों में ना, मैं बोलता हूं लूज टॉक, डर्टी टॉक्स होते हैं, डर्टी टॉक, डर्टी डिस्कशंस होता है. हाउ? फ्रॉम आवर माउथ. बी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग. बी केयरफुल. आप ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो. बातों से ही निर्दोष, बातों से ही दोषी ठहराए जाओगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंसिडर्ड सिनर और राइचस. तुम्हारे शब्दों से ही तुम दोषी हो या निर्दोषी हो, इसका पता चलेगा. अपने मुंह को संभालो. एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, नो, आज we love to, you know, we love to sing godly songs. हमें अच्छा लगता है ना, हमें गीतों को गाना, आराधना करना. बट कितने लोग हैं हर टाइम कोई ना कोई मूवी सॉन्ग्स ही गाते रहते हैं. एवरी वर्ड, एवरी वर्ड. गुस्से में आए तो हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता. दैट इज व्हाई आई से एवरीथिंग, हमारा बॉडी का हर एक रिएक्शन जो है हमारे हार्ट से कनेक्टेड है. दैट इज व्हाई बी वाइज व्हाट यू स्पीक. तुम जो बोलते हो ना, उसके ऊपर अपना ध्यान रखो. मैं एक ही सोचता हूँ यार कि बाइबल में एक वचन लिखा है, यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय में, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उस क्रूस की घटना में हमें देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को खींच खींच कर ले जाया जा रहा था, या फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप डाले जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को सवाल किए जा रहे थे, तो एक ही वचन लिखा है, उसने मुंह नहीं खोला. He did not open up his mouth. He did not say anything. He did not utter any word. हमारे जीवन के अच्छे बुरे क्षणों में हमारे जुबान के ऊपर हमें कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है. सो कीप योर माउथ राइट. एंड सेकेंडली बाइबल सेज, आगे के वचन में 25वें पद को देखिएगा, कीप योर आइज राइट. अपने आंखों को संभालो, अपने आंखों को सीधा रखो, अपनी आंखों को सही रखो. लेट मी रीड द वर्ड. तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे. नो, दिस इज समथिंग लाइक, एक घोड़े के साइड में ना एक काइंड ऑफ कवरिंग होता है, कपड़ा बांधा होता है. वाई, जब घोड़ा दौड़ता है, वाई दैट कवरिंग इज देयर अपॉन द आइज. क्यों आंखों के ऊपर वो घोड़े के ऊपर कवरिंग होता है पता है? इट्स ओनली बिकॉज जब वो घोड़ा दौड़ता है, उसका लक्ष्य, उसका केंद्र, उसका ध्यान जो है सीधा रहे. घोड़ा जो है ना राइट देखे, ना दाएं देखे, ना बाएं देखे, वो सीधा देखे. एंड दैट इज व्हाई यहां पर आंखों के बारे में भी बोला है, पलकों के भी बारे में बोला है. आपकी आंखों को, आपके पलकों को सीधा रखो, सामने की ओर रखो, ना दाएं देखना ना बाएं देखना. अगेन वो स्टीव क्रॉक हंटर मुझे याद आता है, क्रोकोडाइल हंटर याद आता है. आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस. अगर आप लोग देखेंगे ना, वो सांप भी होता है ना, सांप को या फिर क्रोकोडाइल को जब वो लेते हैं, जब वो सामने रखते हैं, दे कीप लाइक दिस, बट ही इज नॉट सपोज टू मूव हिज आइज. अपनी आंखों को, पलकों को भी उससे झलकना नहीं. ही हैज टू कीप एकदम शार्प रखना है. यहां से थोड़ा सा भी अपने आंखों को घुमाया, सर घुमाया, आंख यहां वहां किया, फटक से अटैक कर लेगा. और दिस आइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तेरी आंखें जो है सामने की ओर लगी रहे, सीधा रहे, तेरी पलकें भी सामने की ओर ताकते रहे. अब सुनिएगा ध्यान से, व्हाई दिस आइज आर कनेक्टेड टू आवर हार्ट एंड माइंड. क्यों ये आंखें जो है हमारे हृदय और मन से जुड़ी है? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं हमारे जिंदगी में भरा हुआ सबसे बड़ा पाप आंखों से होता है. बाय आवर आइज वी कमिट लॉट्स ऑफ सिंस. हमारी एक नजर से, हमारा देखने का नजरिया जो है, हमारे देखने की जो दृष्टिकोण जो है, वो हमारे सोच में है, हमारे मन में है, हमारे हृदय में है. इफ समथिंग वर्स्ट इज गोइंग ऑन इन माई हार्ट एंड माइंड, then I will commit sin from my eyes.
मेरी आंखों से मैं पाप कर डालूंगा, और इन आंखों की पापों से ही बहुत सारे, आंखों की अभिलाषाओं से ही बहुत सारे लोग जो है हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए यहां पर प्रोवर्ब्स में कहा गया है कि अपनी आंखों को सामने की ओर लगा रख, तेरी पलकें हमेशा खुली रहे, तेरी आंखें तेज रहे, तेरी आंखों को तू संभाल, इसकी रक्षा कर। इसके लिए याकूब के पहला यूहन्ना के पत्र में लिखा गया है, यू नो दिस स्टेज इन फर्स्ट जॉन, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, ये सब संसार की ओर से आती हैं। अब शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं देखने के द्वारा, देखने के चाहत के द्वारा, देखने के अंदाज के द्वारा जो है इंसान अपने शरीर में बहुत सारे पापों को कर बैठता है। जो मैं देखता हूं वो मैं सोचता हूं, जो मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं। इट इज वेरी वेरी सिंपल, एंड दैट इज व्हाई माय आईज आर कनेक्टेड टू माय हार्ट। ये आंखें जो है मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। अब मेरी आंखों से गलतियां, पाप हो गई तो मेरा हृदय भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यू नो, बी केयरफुल व्हाट यू सी, बी केयरफुल व्हाट यू वॉच। इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत ही भयंकर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाइबल में अगर सबसे पहला पाप हुआ नॉट फल को खाने के द्वारा, फल को खाने से पहला फल को देखा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। आज बहुत सारे जवान हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे उम्र के बच्चे हो सकते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू मेनी थिंग्स। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द अपोजिट सेक्स, लड़का लड़की इस विषय में नहीं बोल रहा हूं। चीजों के लिए अट्रैक्ट होते हैं, खाने के मामले में अट्रैक्ट होते हैं, पहनाव के बारे में अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू नो, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू आर सीइंग समथिंग अबाउट योर फ्रेंड यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, you have seen something dirty, then you want to experience in your life। ये आंखें जो है मनुष्य को भयंकर पाप करने में मजबूर कर देता है। अब सुनिएगा ध्यान से, उत्पत्ति का किताब के उस 3 अध्याय के 6वें पद को अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने कहा ना, आदम और हव्वा ने तो पाप किया, लेकिन फल को खाके उन्होंने तो पाप किया, लेकिन फल को खाने से पहले उस फल को देखा गया। अब सुनिएगा, खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ था, मनभाऊ था। इट वॉज सो अट्रैक्टिव, इट वॉज सो नाइस। बाय लुकिंग एट दैट वन फ्रूट, उस फल को देखने से ही ये मन में निर्णय ले लिया कि हमें उसे खाना है। अब इसलिए ये आंखें जो है ये हृदय से बहुत ही कनेक्टेड है। इसलिए हृदय मन में जो बोल रहा हूं ना, समथिंग दैट यू आर सीइंग यू आर थिंकिंग हियर। अब मैं आगे बढ़ूंगा, सुनिएगा। दाऊद तो राजा था, अपने प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा राजा था, अच्छा नाम, अच्छा युद्ध, अच्छा विक्ट्री, यू नो, उसको अनॉइंट किया गया, परमेश्वर की पवित्र योजना में उसको चुना गया, एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज गॉड्स आफ्टर ओन हार्ट। वो हृदय, किसके हृदय? परमेश्वर के बहुत ही हृदय के करीब रहने वाला एक व्यक्ति माना गया था। अब वो अपने घर के टेरेस के ऊपर वो घूम रहा है, चल रहा है, बट he had seen a lady taking bath। उसने एक स्त्री को, बत्शेबा को उसने देखा नहाते समय। अब सुनिएगा, या फिर हो सकता है गलती से देखा होगा, गलती से नजर वहां पर गिरा होगा, या फिर समथिंग was gone wrong, but still he would have controlled himself। लेकिन जिस पल में दाऊद ने उस स्त्री को नग्न अवस्था में देखा आंखों से, उसने अपने मन में, अपने हृदय में निर्णय ले लिया कि वो उस स्त्री को अपना बनाए। और आपको पता है अच्छे से, अगर बाइबल का ज्ञान है, उस स्त्री को पाने के लिए उस स्त्री के पति को ही युद्ध के मैदान में मरवा देता है वो। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंफुल एक्ट दैट ही हैज कमिटेड, एंड दैट इज व्हाई ही इवन रिपेंट्स, उसका पश्चाताप भी करता है। साम्स 51 में आंखों से बहुत ही बड़े पाप होते हैं। यूसुफ जिस पोतीपर राजा के घर में था ना, उस पोतीपर राजा के घर में वो स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। अब समझे, आंख लगाई, उसका आंख जो है यूसुफ की ओर गिरा, और यूसुफ भी दिखने में बहुत सुंदर था, बहुत ही स्मार्ट था, हैंडसम था,
एंड दैट लेडी वांटेड टू कमिट सिन विद जोसेफ। वो स्त्री यूसुफ के साथ में पाप करना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था, एंड गॉड वॉज विद जोसेफ। परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, इसलिए उस पाप में न गिरते हुए वहां से वो बाहर निकल गया। ये आंखें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योर आइज अट्रैक्ट्स, योर आइज, यू नो, योर आइज, बोलते ना हमारी आंखों में इतना पावर है, इसलिए बोलते ना तिरछी नजर से या फिर टेढ़ी नजर से या फिर देखने की नजरिए से। कुछ लोग बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू टॉक बट योर आईज स्पीक्स अ लॉट। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें ही बहुत ही बातें कर देती हैं। यू नो, दिस आर वेरी, आई डोंट वांट टू स्पीक समथिंग रोमांटिक हियर, बट स्टिल आई टेल यू इट इज डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। हमारी आंखें जो है हमें बहुत ही बुरे पाप में गिराता है। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे से कहा मत्ती रचित सुसमाचार में 6वें अध्याय के 22वें पद में, शरीर का दिया आंख है, तेरी आंखें निर्मल हो, क्योंकि उसके द्वारा तेरा सारा शरीर उज्याला रहता है। शरीर का दिया, द लाइट ऑफ योर बॉडी इज योर आइज। तेरा शरीर का दिया जो है आंख है, उसे तू संभाल के रख, उसे तू शुद्ध रख, उसे तू निर्मल रख, क्योंकि उसी के द्वारा तेरा शरीर जो है उजाला रहता है, रोशनी में रहता है। अगर इस शरीर को बचाना है, इस शरीर के साथ में इस हृदय को बचाना है, इस हृदय में जो हृदय के साथ में जो शरीर के अंग में जो प्रभु ने वो आंखें दिया है, उन आंखों को संभालना बहुत ही जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रोटेक्ट योर माउथ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर आईज। एंड थर्ड डे आगे सामिस कहता है कि यू नीड टू कीप योर फीट राइट। अपने पांव की रखवाली कर, अपने पांव को संभाल, पैरों को, तेरे कदमों को तू संभाल। लेट मी रीड द वर्ड। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे, ना तू दाहिने ओर और मुड़ना, बाईं ओर मुड़ना। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। कीप योर फीट राइट। हो सकता है ये बहुत सारे जवानों के लिए, बहुत सारे पुरुषों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑफ कोर्स ऑल आर इंपॉर्टेंट, योर माउथ, योर आईज एंड एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बट हैव यू एवर थॉट, कभी आपने सोचा है कि तेरे पांव भी बहुत मायने रखता है? आपके पांव बहुत ही मायने रखता है। पैर कहां ले जा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कहां से उठ रहे हैं, किसके साथ में बैठ रहे हैं, किसके साथ में खड़े रह रहे हैं। यू नो, सामिस्ट पहले अध्याय में लिखा है, धर्म है ना, धन्य है वे व्यक्ति जो यहोवा के धर्मशास्त्र के ऊपर दिन और रात मनन करता है। वो व्यक्ति जो है ठट्टा करने वालों की मंडली में ना उठता है ना बैठता है, ना वो दुष्टों की चाल को चलता है। व्हाट डज इट मीन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ आई हैव टू गो टुडे टू द हाउस ऑफ गॉड, ये मेरे पैर ही हैं जो मुझे एक रास्ते पर ले जाती है, एक मंजिल पर ले जाती है, एक नो मार्ग में मुझे चलाता है। मैं कहां जाता हूं, मैं कहां पर अपने कदमों को रखता हूं, मैं कौन से रास्ते को अपनाता हूं, मैं कौन से दोस्तों के साथ में खड़ा रहता हूं, मैं कहां खड़े रहकर क्या बातचीत करता हूं, क्या मैं सोचता हूं। एवरीथिंग, माई लेग्स, माई फीट्स आर कनेक्टेड। और इसलिए मेरा जाना, मेरा रुकना, मेरा उठना, मेरा बैठना मेरे नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है। अंदाज करो, आप घर में बैठे हो, दोस्त का फोन आता है, भाई कहां पर हो, है ना। लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि घर में बैठ बैठ के घंटा लगा, अचानक से आपको सामने वाले ने फोन किया, आपके मन में प्रेरणा हो रही है, आपको पता है वो बुलाने के बाद में वो क्या कर रहा है। या तो एक पैक आपको पीने के लिए बुला रहा है, या तो फिर कहीं पर खड़े रह के स्मोकिंग करने के लिए बुला रहा है, या तो कुछ तो एंजॉय और एंटरटेनमेंट के लिए बुला रहा है। यू नो, यू हर्ड दैट कॉल, आपने उस बुलाहट को तो सुन लिया, लेकिन सोच भी रहे हैं कि जाऊं क्या ना जाऊं, मन में डिसाइड भी करने की स्थिति में कि जाऊं क्या ना जाऊं। लेकिन फाइनली क्या है पता है, वो बिस्तर, वो कमरा, वो कुर्सी, वो सोफे से उठ के जो जूता पहन के जो बाहर निकलता हूं ना, ये पैर है, ये नो पांव है जो मुझे गलत मार्ग पर ले जाता है, गलत रास्ते पर ले जाता है, गलत लोगों की संगति के साथ में खड़ा कराता है। And that is why I always say that you need to know where you are taken, watch where you are taken, whether it's a planned walk, a protected walk, a secured walk। क्या तेरे जो कदम हैं, क्या तेरे पांव हैं एक सही जगह पर ले जा रहे हैं,
इसकी कल्पना, इसका सोच विचार करना बहुत ही जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे जगह पर लिखा गया है, जब मूसा ने परमेश्वर यहोवा का दर्शन देखा, जिस जगह पर वो खड़ा था ना, वो जगह शुद्ध था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे जूतों को तो निकाल के खड़ा हो जा, बिकॉज द प्लेस वेयर वी स्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लेस विद हुम वी स्टैंड, जिनके साथ में हम खड़े रहते हैं, वो भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिना चाहे, बिना सोचे, बिना प्लान किए दो व्यक्ति एक साथ नहीं चलते हैं। हमेशा याद रखो, वन पर्सन कैन वॉक अलोन इफ ही वांट्स। एक व्यक्ति चल सकता है अपने अकेले के विचार के साथ में, लेकिन दो व्यक्ति, दो जन साथ में चलना है, दो जन साथ में जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, घूमने जाना है, फिरने जाना है, बैठना है कहीं पे, तो वो दो व्यक्ति जो है बिना प्लान किए वो चल नहीं सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि मेरे पांव जो है फिसले हुए हैं, मेरे पांव में कंट्रोल नहीं है, इसके लिए कभी कभी बोल देते हैं आया इसका पैर ना घर में टिकता नहीं। कभी सुना है आपने कभी कोई पेरेंट्स बोलते हुए, इसका पैर ना घर में टिकता नहीं है, उठ उठ के जाता है, उठ उठ के जाता है, घर में नहीं बैठता है। व्हाट इज इट? यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेरे पांव कितने सुरक्षित हैं, कितने सही है। इसलिए भजनकार कहता है, सामिस्ट इट सेज 94:18 में कि मेरे पैर जो हैं फिसले हुए हैं, प्रभु तू इसे संभाल। सामिस्ट साम्स 119:105 में लिखा है, 119वें अध्याय के 105वें पद में लिखा है कि तेरा वचन जो है मेरे पांव के लिए उजियाला है, रोशनी है। Your word is a lamp to my feet and a light to my path. And that is why you need to be very, shrewd, या फिर आप इतना समझ रहना है कि आपका पैर, आपके कदम, आपके पांव आपको कहाँ ले जा रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 8वें पद में, या फिर तेरा हाथ, तेरा पैर तुझे कोई पाप में गिरा रहा है तो उसे तू काट डाल। You break it. Why? Because तेरे पांव जो है शांति के मार्ग पर चलना है, सुसमाचार के मार्ग पर चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, सही रास्तों पर चलना है। प्रिय लोगों, कभी आपने सोचा है why Jesus had to wash the feet of the disciples? प्रभु यीशु मसीह को उन चेलों के पांव को धोना जरूरी क्यों था पता है? पतरस ने ये भी बोला ना, हम अशुद्ध नहीं है ना, मेरा हाथ दो, मेरा सिर दो, मेरा पूरा शरीर को दो। Why the feet? Of course it talks about Jesus humility. प्रभु यीशु मसीह की बड़ी नम्रता के बारे में, बड़ा एक उनके क्वालिटीज के बारे में हमने सुना है, बट एट द सेम टाइम वो पैर ही है। ऐसे प्रांत, ऐसे देश, ऐसी जगह, ऐसे गांव जाएंगे जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लेके जाएंगे। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई आवर फीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी आर लेड। हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ लेके जा रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से दैट वॉक इन द लाइट, वॉक विद जीसस, वॉक ब्लेमलेसली, वॉक इन गॉड्स वे। डू नॉट वॉक विद विकेड पीपल, डू नॉट वॉक विद sinners, walk with integrity, walk in righteousness, take right steps in your life and it will guard your heart. जब आप सही कदमों को लेंगे, सही रास्ते को अपनाएंगे, आपका हृदय शुद्ध रहेगा, आपका मन साफ रहेगा। क्योंकि जब आप अपनी आंखों को, अपनी जुबान को, अपने पैरों को, अपने सोच को, सब शरीर के अंगों को अपने नियंत्रण में रखोगे ना, तब जाकर जो है आप जो है आपका जो जीवन जो है, आपका हृदय जो है बहुत ही शुद्ध रहेगा। एंड दैट इज व्हाई एज अ सामिस्ट सेज, गार्ड योर हार्ट। अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। मे गॉड हेल्प अस, प्रभु हमको सहायता करे कि हमारे हृदय, हमारे मन की रक्षा करने के लिए हमारी आंखों को, हमारी जुबान को, हमारे सोच को और हमारे पाँव को हम संभाले, सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप जितने भी लोग आप जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। May God bless you all. Let's look to God in prayer. स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं शाम के अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है, कि तेरे वचनों को सुनने का मौका दिया प्रभु। यस लॉर्ड, हमारे मन को, हमारे हृदय को हमें शुद्ध करना, साफ रखना प्रभु, ये बहुत ही जरूरी है। सहायता कर ताकि परमेश्वर हम इन सारे चीजों को तेरी महिमा के लिए चलाने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।